नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग श्री अंशुल सक्सेना द्वारा शेयर की गई एक खबर पर नजर डालेंगे। अंशुल जी एक राष्ट्रवादी एक्टिविस्ट हैं जो सोशल मीडिया पर भारत विरोधी एजेंडा को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। इस खबर की पृष्ठभूमि ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के ठीक पहले खुफिया अलर्ट पे बिहार पुलिस ने एक पूर्व अधिकारी समेत पीएफआई के कुछ लोगों को पकड़ा है। ये लोग बहुत से आपराधिक कार्यों में शामिल थे और इनके पास पीएफआई का एक डॉक्ट्रिन बरामद हुआ है जिसमें कि विस्तार से 2047 तक सभी हिंदुओं को मारकर या भगाकर भारत पर कब्जा करने की बात कही गई है। उस दस्तावेज में अलग अलग चरण विस्तार से दिए गए हैं कि जिसके जरिए ये काम किया जाएगा। आज हम लोग उस डॉक्यूमेंट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और अगर समय मिला तो कुछ पाठकों के रिएक्शन भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा उत्साह बढ़ाएगा और मैं और भी इस तरह के वीडियो आप तक ला पाऊंगा। तो ये है वो डॉक्यूमेंट जो अंशुल जी ने शेयर किया है। ये 7 पन्नों का डॉक्यूमेंट है और उसमें जो है वो पेज वाइज हाईलाइट कर रहे हैं कि क्या-क्या मुख्य बिंदु हैं। तो पेज 1 पर जो है वो ये लिखा हुआ है कि भारत में इस्लामिक रूल लाने के तरीके। इसके अगले पन्ने पे कुछ भूमिका बांधी गई है कि मुस्लिम कम्युनिटी की अभी की हालत क्या है और इसमें जो है पीएफआई जो है ये बताता है कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिम की पॉपुलेशन जो है वो 75% से ज़्यादा हो गई है। और इस पेज में मुख्यतः जो है रेडिकलाइजेशन की बातें की गई हैं कि कैसे मुस्लिम युवकों को ब्रेन वॉश किया जा सकता है, खासकर इन 75% वाले राज्यों में। साथ में इसमें भड़काऊ बातें भी की गई हैं कि एक समय में यही मुस्लिम जो है हमारे देश में राज्य करते थे और आज ये कितने पिछड़ गए हैं और बिल्कुल ही बुरी स्थिति में है। साथ में ये भी कहते हैं कि भारत में जो मुस्लिम है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और उन पर ये जिम्मेदारी बनती है कि ये विश्व को ये दिखाएं कि कैसे जो है मुस्लिम राज्य स्थापित किया जा सकता है और कैसे मुस्लिम जो है वो राज कर सकते हैं। पेज नंबर 3 पर 2047 में भारत का एक खाका खींचा गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कैसे पॉलिटिकल पावर में होगी और यहाँ पर इस्लामिक गवर्नमेंट होगी। इसमें पीएफआई ने मेंशन किया है कि अगर 10% मुस्लिम जनता उनके साथ हो जाए तो वो हिंदू मेजोरिटी को घुटने पिला देंगे और उन पे जो है कब्जा कर लेंगे। साथ में इन हिंदुओं को बेहद ही कायर लिखा है। इसमें मुस्लिमों को भड़काने का भी काम किया गया है कि ये जो काम है ये दीन का काम है और इसलिए जो है इसमें सब के सब भाग लें और इसके जरिए जो है इस्लामी रूल की स्थापना की जाए। पीएफआई इसमें कहता है कि ये सब के सब पीएफआई के झंडे तले किया जाएगा। पेज नंबर 4 जो है कुछ डिटेल्स देता है कि कैसे हम ये काम करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले ट्रेनिंग की बात कही गई है। इसमें मुसलमानों को तलवार, चाकू, रॉड चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको डिफेंसिव टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी, यानी कि रक्षात्मक तकनीक भी सिखाई जाएगी। साथ में इसमें ये भी कहा गया है कि भारतीय झंडे, संविधान और अंबेडकर को हम लोग एक ढाल के रूप में प्रयोग करेंगे ताकि जो हम लोगों की गलत मंशा है उसको छुपाई जा सके। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को हम इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हिंदुओं को बांटा जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को वोट के लिए भी बांटा जाए और साथ में हमें पुलिस, आर्मी, जुडिशरी के मुख्य पदों पे अपने लोगों को बिठाना होगा। ये काम करने के लिए हम आरएसएस को बदनाम करेंगे, आरएसएस को ऊंची जातियों वाला संगठन बताएंगे और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के मन में भेद पैदा करेंगे ताकि वो लोग हिंदुओं से अलग हो जाएं। इसमें इन्होंने ये कहा है कि हमें हिंदुओं में पिछड़े वर्गों का 50% समर्थन हासिल करके और उनको अपने में मिलाएंगे और बहुत से इंपॉर्टेंट पोजीशन जैसे जुडिशरी, पुलिस, आर्मी में जो है अपने लोगों को बिठाएंगे। पेज नंबर 5 ये कहता है कि जब ये चारों स्टेज पूर्ण हो जाएंगे तब हम एक नए संविधान की घोषणा करेंगे जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल पे आधारित होगा और इसके लिए हम लोग विदेशी ताकतों का
सहयोग लेंगे। हम बाबरी मस्जिद की घटना को मुस्लिम के रेडिकलाइजेशन में इस्तेमाल करेंगे और ब्रेन वॉश में इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बहुत संख्या में मुस्लिम जो है वो सड़क पर उतरे और हंगामा करें। अभी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस समय के लिए ये भी लिखा गया है। इसमें ये लिखा गया है कि हम लोग मुस्लिमों को उनके समस्याओं के लिए आरएसएस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएं और साथ में ये उनके दिमाग में भरें कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और मुस्लिमों को भारत से बाहर निकाला जाएगा। इसके अलावा हम लोगों को मुस्लिम परिवारों में और मुस्लिम घरों में अपनी पहुंच बनानी होगी और हर जगह जो है इस समुदाय को भड़काना होगा। पेज नंबर 6 में ये पीएफआई को हर घर पहुंचाने की स्ट्रेटजी रखते हैं। इसमें ये कहते हैं कि हमें हर एक परिवार के एक व्यक्ति को पीएफआई में शामिल करना चाहिए और अगर ये संभव नहीं है तो हम लोग उसको पार्टी के लेवल पे कम से कम सम्मिलित करें। अगर ये भी संभव नहीं है तो उनको हम लोग अपना फ्रंट बनाएं। अगर ये भी संभव नहीं है तो कम से कम उन्हें हम अपने मैगजीन और आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पोस्टिंग्स को पढ़ने के लिए आमंत्रित करें और उनको उसमें इंक्लूड करें। तो ये एक तरह से चरणबद्ध तरीके से सैनिकों की स्थापना कर रहे हैं। कुछ लोग कट्टरवादी और कुछ लोग जो है वो कम से कम इनके लिए मन में सहयोग की भावना रखें। इसमें ये भी कहते हैं कि पीएफआई की जो राज्य यूनिट है वो ग्रास रूट लेवल पे योगा सेशन और हेल्दी पीपल इनिशिएटिव्स के नाम पे लोगों को ट्रेनिंग दें और ब्रेन वॉश करें। इसमें कहते हैं कि पीएफआई को मुस्लिम बहुसंख्यक एरिया में प्लॉट लेने चाहिए और वहाँ पे लोगों को रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग देनी चाहिए। साथ में इसमें ये भी लिखा है कुछ स्थान जो है वो लोकेलिटी से बहुत दूर सरकार की नजरों से छुपकर जो है हमें बनाना चाहिए जहाँ पर हम हथियार और विस्फोटक जमा करेंगे और ऐसे लोकेशन जो है वो बहुत ही कम लोगों को पता होनी चाहिए और उसको दूर किसी निर्जन स्थान पे बनाया जाना चाहिए। 7वें पन्ने पे लिखते हैं कि हम लोगों को हिंदू और संघ परिवार के नेताओं की जानकारी हमेशा रेडी रखनी चाहिए और ये इसलिए कि जरूरत पड़ने पे उनको तुरंत मारा जा सके। और एक नोट एक्सटर्नल हेल्प पे लिखी गई है कि पीएफआई जो है तुर्की के साथ बहुत अच्छे संबंध डेवलप करा और हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे ही रिलायबल फ्रेंडली रिलेशनशिप दूसरी इस्लामिक देशों के साथ रखें। तो आपने देखा कितनी जहरीली मानसिकता और प्लानिंग है इनकी। हिंदुओं के टैक्स के पैसे से ये लोग पलते हैं, इनका देश में कोई योगदान नहीं है, ये डेवलपमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। इनका पूरा का पूरा योगदान जो है वो केवल और केवल देश को तोड़ने में। अब आप पूछेंगे कि इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, तो पैसा बाहर से आ रहा है और सरकार इन्हें मुफ्त में खिला ही रही है। ये जो सोच है ये क्रियान्वित होता है तो हिंदुओं को अरब सागर में छलांग लगाने के अलावा और कोई उपाय नहीं होगा। अश्विनी श्रीवास्तव इस पे एक और न्यूज शेयर करते हैं कि पटना के एसएसपी ने इन आतंकियों की ट्रेनिंग को आरएसएस से जोड़ा। कोई इन एसएसपी साहब को बताएं कि आरएसएस से इनकी तुलना न करें। आरएसएस जो है देश में किसी भी तरह के आपदा की स्थिति में आपको जमीन पे दिखेगी। साथ में आरएसएस के संघ की कोई शाखा आप देखिए ये खुले मैदान में होती है और वहां पर आप इन्हें जाकर देख सकते हैं। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही बेसिक आत्मरक्षा हेतु लाठियों का यूज करना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होती। यहाँ पर ये जो आतंकी है ये लोग एक तो छुपकर ट्रेनिंग दे रहे थे, अगर इतने ही सही है तो ओपन में ट्रेनिंग देते, सबको बताते हैं कि क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं और सबको दिखाते भी कि क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरी बात, आपने कभी भी पीएफआई या फिर मैं कहता हूँ किसी भी मुस्लिम संस्था को भारत में आपदा की स्थिति पे जमीन पे काम करते हुए नहीं देखा होगा। इक्का दुक्का छिटपुट उदाहरण अगर आप लेकर आए तो एक अलग बात है। राष्ट्र के स्तर पे कोई भी एक ऐसा मुस्लिम संगठन नहीं है जो कि आपदा की स्थिति में भारत के साथ ऐसे खड़ा होता हो जैसे कि ये उनका अपना ही देश हो। हमसे जुड़ने के लिए आभार। कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।